क्या सिर्फ धन इंसान को ताकतवर बनाता है? इस चूहे की कहानी सुनकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। दक्षिण देश के एक शांत नगर के पास महादेव जी का एक प्राचीन मंदिर था और उसी मंदिर में रहता था एक ब्राह्मण जिसका नाम था ताम्रचूड़। वह प्रतिदिन नगर में जाकर भिक्षा मांगता, थोड़ा स्वयं खाता और बचा हुआ भोजन एक पात्र में रखकर ऊंची खूंटी पर टांग देता। सुबह होते ही वही भोजन वह अपने सेवकों में बांट देता और बदले में मंदिर की सफाई और सेवा करवाता। लेकिन मंदिर में रहने वाले चूहों की नजर काफी समय से उस भोजन पर थी। एक रात कई चूहे अपने सरदार के पास पहुंचे और बोले, स्वामी, वह भोजन हमारी पहुंच से बहुत ऊपर टंगा रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो वहां तक पहुंच सकते हैं। बस फिर क्या था, उसी रात चूहों का सरदार अपने साथियों को लेकर मंदिर पहुंचा। उसने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे भोजन वाले पात्र तक जा पहुंचा। फिर क्या, उसने अपने साथियों को भी भरपेट भोजन कराया और स्वयं भी खूब खाया। अब यह सिलसिला रोज चलने लगा। हर रात चूहे चोरी से भोजन खाते और सुबह तक सब गायब हो जाता। जब ताम्रचूड़ को इस चोरी का पता चला तो उसने एक उपाय सोचा। वह कहीं से बांस का एक लंबा डंडा ले आया और पूरी रात उस पात्र को खटखटाता रहता ताकि चूहे डर कर पास न आए। अब हर रात मंदिर में एक अजीब युद्ध चलता। एक तरफ भूखे चूहे और दूसरी तरफ बांस लेकर बैठा ब्राह्मण। कुछ दिनों बाद उसी मंदिर में बृहस्पति नाम का एक सन्यासी अतिथि बनकर आया। ताम्रचूड़ ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। रात में दोनों धर्म चर्चा करने लगे, लेकिन चर्चा के बीच भी ताम्रचूड़ बार बार बांस उठाकर पात्र को खटखटाता रहता। ये देखकर अतिथि सन्यासी को बहुत बुरा लगा। उसे लगा ताम्रचूड़ उसकी बातों का सम्मान नहीं कर रहा। क्रोधित होकर उसने कहा, ताम्रचूड़, तुम मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। यदि तुम्हें मेरी कद्र नहीं तो मैं अभी यह मंदिर छोड़कर चला जाता हूं। सन्यासी की क्रोधित बातें सुनकर ताम्रचूड़ घबरा गया। उसने विनम्रता से कहा, मित्र, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं। मेरी व्याकुलता का कारण कुछ और है। फिर उसने पूरी बात बताई। एक चालाक चूहा हर रात ऊंची खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र तक पहुंच जाता है और सारा भोजन चुरा लेता है। उसे डराने के लिए ही मैं बार बार बांस से पात्र को खटखटाता रहता हूं। ताम्रचूड़ ने आगे कहा, वह चूहा इतना फुर्तीला है कि छलांग लगाने में बिल्ली और बंदर को भी मात दे दे। यह सुनते ही सन्यासी बृहस्पति सोच में पड़ गया। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें उस चूहे का बिल पता है? ताम्रचूड़ बोला, नहीं, मैं उसका बिल नहीं जानता। तब सन्यासी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, मित्र, कोई भी प्राणी बिना कारण इतना शक्तिशाली नहीं बनता। मुझे लगता है उस चूहे का बिल किसी छिपे हुए खजाने के ऊपर है। धन की गर्मी और अहंकार ही उसे इतना निर्भीक और शक्तिशाली बना रहे हैं। ताम्रचूड़ यह सुनकर हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि एक साधारण चूहे के पीछे इतना बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है। अब दोनों ने निश्चय किया कि अगली रात वे उस चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल का रहस्य जानकर रहेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खोज उनकी जिंदगी बदलने वाली है। बृहस्पति ने ताम्रचूड़ से पूछा, क्या तुम्हें उस चूहे के आने जाने का रास्ता पता है? ताम्रचूड़ बोला, नहीं भगवान, वह अकेला नहीं आता। पूरा दल उसके साथ आता है और सब साथ ही लौट जाते हैं। तब बृहस्पति ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई फावड़ा है? हां, है, ताम्रचूड़ ने उत्तर दिया। बस फिर क्या था। दोनों ने अगली सुबह चूहों के पैरों के निशानों का पीछा करने का निश्चय किया। लेकिन उधर चूहों का सरदार उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका रहस्य खतरे में है। डर और चिंता से भरा वह सोचने लगा, यदि ये लोग मेरे बिल तक पहुंच गए तो मेरा खजाना नष्ट हो जाएगा। इसी डर से उसने उस दिन अपना पुराना रास्ता छोड़ दिया और साथियों को दूसरे रास्ते से ले जाने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक एक विशाल बिल्ली सामने आ गई। चूहों की लंबी कतार देखते ही वह उन पर टूट पड़ी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। कई चूहे वहीं मारे गए और जो बचे वे भी बुरी तरह घायल हो गए। एक भी चूहा ऐसा नहीं था
जो खून से लथपथ न हुआ हो। अब सारे चूहे अपने सरदार से नाराज हो गए। वे चिल्लाकर बोले, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमें रास्ता न बदलवाते तो आज हमारी यह हालत न होती। इतना कहकर सारे चूहे उसे छोड़कर चले गए। अब चूहों का सरदार बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उधर बृहस्पिक और ताम्रचूड़ फावड़ा लेकर आखिरकार उस बिल तक पहुंच गए। उन्होंने बिल खोदना शुरू किया और कुछ ही देर बाद उन्हें वहां छिपा हुआ खजाना मिल गया। सोना, चांदी और धन से भरा खजाना। अब ताम्रचूड़ समझ चुका था कि उसी धन के घमंड और शक्ति ने उस चूहे को इतना निडर बना दिया था। दोनों ब्राह्मण खजाना लेकर वापस मंदिर लौट गए। जब चूहों का सरदार अपने बिल में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। उसका बिल उजड़ चुका था और सारा खजाना गायब था। अब वह निराश होकर सोचने लगा, मैं कहां जाऊं, किसे अपना दुख सुनाऊं, मेरे मन को अब शांति कहां मिलेगी। बहुत सोचने के बाद वह फिर उसी मंदिर की ओर लौट पड़ा। लेकिन जैसे ही ताम्रचूड़ ने उसकी आहट सुनी, उसने फिर बांस उठाकर भिक्षा पात्र को पीटना शुरू कर दिया। तब बृहस्पिक ने आश्चर्य से पूछा, मित्र, अब भी तुम निश्चिंत होकर क्यों नहीं सोते? अब तो उसका खजाना भी छिन चुका है। ताम्रचूड़ ने डरते हुए कहा, भगवन, वह चूहा फिर वापस आ गया है। मुझे भय है, कहीं वह फिर मेरा भोजन न चुरा ले। यह सुनकर बृहस्पिक मुस्कुराया और बोला, मित्र, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस चूहे का खजाना छिन गया उसका उत्साह और शक्ति भी समाप्त हो चुकी है। धन ही प्राणी को साहसी बनाता है और धन के अभाव में वही प्राणी कमजोर पड़ जाता है। उधर चूहों का सरदार यह सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में क्रोध और अपमान की आग जल उठी। उसने सोचा, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं आज भी उतना ही शक्तिशाली हूं। बस फिर क्या था, उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन इस बार वह ऊंची खूंटी तक पहुंच ही नहीं पाया और अगले ही क्षण धड़ाम वह सीधे जमीन पर आ गिरा। उसकी हालत देखकर बृहस्पिक जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, देखा ताम्रचूड़, खजाना छीनते ही यह फिर एक साधारण चूहा बन गया। अब इसकी छलांगों में वह ताकत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। फिर वह आगे बोला, धन में बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है। धन से ही मनुष्य बलवान बनता है, सम्मान पाता है और दूसरों पर प्रभाव जमाता है। लेकिन धन चला जाए तो वही व्यक्ति अकेला और असहाय हो जाता है। यह सुनकर चूहों का सरदार भीतर तक टूट गया। उसने दुखी होकर सोचा, धन के चले जाने से मेरे अपने साथी भी मुझे छोड़कर चले गए। जो कभी मेरे साथ रहते थे आज वही मेरे शत्रुओं के साथ जा मिले। लेकिन उसके मन में अब भी खजाना वापस पाने की इच्छा बाकी थी। एक रात उसने अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया। वह चुपके से मंदिर में पहुंचा। उसने देखा दोनों ब्राह्मण खजाने की पेटी सिरहाने रखकर सो रहे हैं। धीरे धीरे वह पेटी के पास पहुंचा और उसमें छेद करके धन निकालने लगा। लेकिन तभी ब्राह्मणों की आंख खुल गई। ताम्रचूड़ तुरंत लाठी लेकर उसकी ओर दौड़ा। एक जोरदार चोट सीधे चूहे के सिर पर लगी। वह बुरी तरह घायल होकर किसी तरह वहां से भाग निकला। भागते भागते उसके मन में एक गहरी बात आई। सच ही कहा गया है, जो धन भाग्य में लिखा होता है वही मनुष्य को प्राप्त होता है, और जिसे भाग्य ने छीन लिया हो उसे संसार की कोई शक्ति वापस नहीं दिला सकती। इसी सोच के साथ उस चूहे ने हमेशा के लिए लालच का रास्ता छोड़ दिया और इसी के साथ यह शिक्षा मिलती है कि धन यदि बुद्धि और संतोष के साथ न हो तो वही धन विनाश का कारण बन जाता है। लालच अंत में केवल दुख देता है।